This video is very special for me because I recently got 1000 subscribers on my YouTube channel and उस दिन मैं थी ऑफिस में। मेरे को देख लो। एंड आई वॉज लिटरली वेरी वेरी हैप्पी एट दैट टाइम। मैंने सोचा हुआ था कि जब मेरे 1000 सब्सक्राइबर्स होंगे ना तो मैं प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी एंड देन मैं प्रॉपर शूट करूंगी कि मेरा क्या एक्सप्रेशन था। बट मैं ऑफिस में काम कर रही थी यार। अ सॉफ्टवेयर डेवलपर्स लाइफ यू नो। बाय द वे टुडे इज संडे एंड मैंने अपना सैटरडे बर्बाद करने के बाद मैंने सोचा कि मैं अपना संडे बर्बाद नहीं करूँगी। सच बता रही हूँ, मैंने बहुत कुछ सोचा था कि मैं सैटरडे काम करूँगी, उठूँगी जल्दी, सारा काम ख़त्म कर लूँगी। पर मैं आपको सच बता रही हूँ, मैं 6 बजे तो उठी थी पर अलार्म बंद करके मैं फिर सो गई एंड फिर मैं उठी हूँ दोपहर के 2 बजे। पर फिर भी मेरी नींद नहीं उतरी थी। मेरा ऐसा लग रहा था कि मैं और सो जाऊं, पूरा दिन सोते ही रहूं। जब से मैं इस आईटी इंडस्ट्री में आई हूँ ना तो मुझे भी अपनी नींद की लिमिट का नहीं पता चलता। मुझे पहले लगता था कि यार पूरा दिन थोड़ी इंसान सो सकता है, पर अब मुझे फील हो रहा है कि यस, अगर आपको मौका मिले ना तो आप पूरा दिन क्या, मुझे लग रहा है मैं अपनी पूरी ज़िंदगी सोते हुए ना बिता दूँ कहीं, बस मेरे को मौका ही नहीं मिलता। बाय द वे कभी कभी वीडियो बनाते टाइम मैं भूल जाती हूँ कि मेरी मैक्सिमम जो ऑडियंस है ना वो है जेंट्स। सो आई डोंट नो उनको ये मेरी हरकतें कैसी लगती होंगी, बट इफ़ यू आर अ गर्ल देन यू कैन डेफिनेटली रिलेट विद मी। आई मीन लुक एट द फ्लावर, दिस इज़ वेरी 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 क्यूट। सो उसके बाद मैंने सोचा जल्दी जल्दी टेबल क्लीन करके एंड मैं जस्ट पढ़ना स्टार्ट कर दूंगी। मैं चेयर पे बैठी थी ना, मेरे को लगा था कि मैंने बस आज डीएसए करना है, पर जैसे ही मैं बैठी मुझे पता चला कि मेरे बहुत सारे काम पेंडिंग है। जैसे कि सबसे पहला काम तो मेरा है कि मैंने अपना टाइम टेबल भी नहीं बनाया हुआ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने सोचा टाइम टेबल बना लेती हूँ, बट फिर मेरे को याद आया यार मैंने तो वीडियो भी तो अपलोड करनी थी। सो फिर मैंने सोचा चलो पहले वीडियो अपलोड का काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद ही आई विल स्टार्ट मेकिंग माई टाइम टेबल। सो फिर जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड कर रही थी मैं, बट मेरे दिमाग में फिर से वही बात आई यार मेरा टाइम टेबल बनाना तो पेंडिंग है अभी भी। सो मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि पहले इसी का ही काम ख़त्म करती हूँ, नहीं तो मेरे को ना बड़ी अनप्रोडक्टिव सी फीलिंग आने लग जाएगी अगर मैं अपनी लिस्ट वगैरह पूरी प्रॉपर रेडी नहीं कर लेती। सो मेरे को ना एक बार एक पता नहीं किसी ने कमेंट में बोला था कि आप अपना टाइम टेबल तो शो करवाओ कि आप कैसे बनाते हो। एक्चुअली मैंने बहुत बार दिखाया है एंड बहुत बार कई लोगों ने मेरे को बोला है क्रिंज, क्योंकि मैं सच में इतना बच्चों वाला टाइम टेबल बनाती हूँ ना, बट आई लाइक माई दैट वे। सोशल मीडिया या फिर यूट्यूब से मैं कितना भी दूर रह लूँ पर मेरी अंतरात्मा मेरे को दूर नहीं रहने देती। मैं फिर वही वीडियो अपलोड करने में आ गई थी, बट फाइनली आई कम्प्लीटेड माई वीडियो अपलोडिंग टास्क एंड अब मैं आ गई थी डीएसए को। पर जैसे मैंने क्वेश्चन रीड किया, मेरे को क्वेश्चन रीड करके पता चला यार ये तो मेरे से सॉल्व नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें लगनी थी बैक ट्रैकिंग, रिकर्जन, पता नहीं क्या क्या। सो मैं गई खाना खाने क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी थी मेरे को ये सुडोकू वाला क्वेश्चन देख के। तो मैंने सोचा यार खाना बनाऊंगी और बनाते बनाते सोचूंगी कि इसका कुछ सोल्यूशन तो निकालूं, जो ये क्वेश्चन देख के ही मेरे को बहुत हार्ट अटैक वाली फीलिंग सी आने लग जाती है। पर सच बताऊं, खाना देख के मेरे दिमाग से वो क्वेश्चन तो उड़ ही गया था कि बस मैं ज़्यादा नहीं सोचने वाली, जस्ट पहले खाना खा लेती हूँ उसके बाद ही देखती हूँ क्या होता है और क्या नहीं होता। सो आज मैंने बनाई थी भिंडी एंड साथ में मैंने लिया था दही, क्योंकि आई एम वेरी हेल्थ कॉन्शियस। और साथ में मैंने बनाई थी कॉफ़ी क्योंकि इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी। बाय द वे मेरे को बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया है कि यार कुछ खा पी लिया करो, तुम्हारी सेहत कहाँ जा रही है। सो अब मैंने उन सारे कमेंट्स को सीरियस ले लिया है एंड नाउ मैं अब से अच्छा खाना खाऊंगी। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच गाइज फॉर 1800 सब्सक्राइबर्स। आई हैव नेवर थॉट कि मैं इतनी जल्दी 1800 तक पहुँच जाऊँगी। एक्चुअली व्हेन दिस ईयर स्टार्टेड आई मैनिफेस्टेड 2000 सब्सक्राइबर्स, बट आई नेवर थॉट कि गॉड will help me to reach 2000 subscribers so early. So thank you so much for this. I am really very grateful. So yeah, bye bye. एंड नेक्स्ट डे मेरे 2000 कंप्लीट हो गए थे यार। आई वॉज वेरी वेरी हैप्पी एंड उस दिन भी मैं ऑफिस में ही बैठी थी, पर इट्स ओके। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एज यू ऑलरेडी नो माय नेम इज सिमरन। आप सबको पता ही होगा यार मैंने नीट कोड की 150 डीएसए शीट स्टार्ट करी थी एंड जब मैं उसको सॉल्व कर रही थी ना तो मेरे को ऐसे फीलिंग आई कि उसमें से ना कहीं से भी उठा के क्वेश्चन डाल दिए हैं। जैसे कि मैंने 7 क्वेश्चन उसके सॉल्व कर लिए, इवन दो मेरे को बहुत ही ज़्यादा इशू आया था 7 क्वेश्चन सॉल्व करने में भी, बिकॉज मैंने उसमें ऑब्जर्व किया है कि अगर कोई बिगिनर है तो वो बिल्कुल नहीं क्वेश्चन सॉल्व कर सकता। सो मेरे को 7 क्वेश्चन सॉल्व करके ही ये पता चल गया कि दिस शीट इज़ नॉट फॉर मी। क्योंकि
जब मैंने 8th क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई किया तो वो था एक सुडोक्यू सॉल्वर, ओके। एंड वो जो क्वेश्चन है ना उसका लेवल है हार्ड, तो वो हार्ड क्वेश्चन ही सीधा मतलब सबसे पहले रिकर्जन का हार्ड क्वेश्चन ही उस शीट में है 8th नंबर पे। सो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट कि तुम 1 by 1 क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे? तो इसका मतलब तो यही है ना कि जैसे ही तुम्हारे सामने सुडोकू वाला क्वेश्चन आया तो तुम सबसे पहले सोल्यूशन ही देखने का ट्राई करोगे, यू विल नॉट ट्राई टू सॉल्व इट बाय योरसेल्फ। सो लाइक इट वाज नॉट इन अ सॉर्टेड मैनर। सो व्हाट आई थिंक दैट कि मैंने ना लास्ट ईयर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, जैसे कि एरेज, बाइनरी सर्च, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, रिकर्जन के क्वेश्चन भी सॉल्व करे थे, बट काफ़ी क्वेश्चंस मेरे माइंड से फेड ऑफ हो चुके हैं, बट काफ़ी क्वेश्चंस मेरे माइंड में अभी भी हैं। लाइक अगर मैंने एरेज, लिंक लिस्ट, बाइनरी सर्च के क्वेश्चन सॉल्व करे थे तो एटलीस्ट मेरे को ये तो पता है ना कि वो होती कैसे है। एंड मैंने उसके सारे क्वेश्चन सॉल्व करे थे। कहाँ से करे थे मैंने वो क्वेश्चन सॉल्व? मैंने यूज़ की थी स्ट्राइवर्स A to Z DSA शीट। एंड लिटरली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि 150 नीट कोड DSA शीट इज़ नॉट सो मच गुड एज कम्पेयर टू द Strivers DSA sheet. Striver DSA sheet has a lot of questions, like 450 questions. So मैं ये सोच रही थी कि यार 450 questions इसलिए सॉल्व नहीं हो रहे हैं क्योंकि उनकी काउंट बहुत ज़्यादा है, बट 150 questions आप इजीली सॉल्व कर लोगे। आप इजीली सॉल्व तो कर लोगे 150 क्वेश्चन, बट उसमें प्रॉब्लम क्या है कि लाइक यू विल नॉट बी एबल टू रिकॉग्नाइज अ पैटर्न सो मच, और आपको ऐसा लगेगा कि आपने सारे क्वेश्चंस जस्ट कॉपी पेस्ट करे हैं, आपने खुद कुछ सॉल्व नहीं किया है। लाइक एग्जांपल लो, लाइक अगर आप मैथ्स में अच्छे होंगे तो आप मेरे साथ रिलेट कर पाओगे। मैं मैथ्स में ना बहुत ही अच्छी थी, तो उसमें मैं अच्छी कैसे होती थी कि उसमें ना ऐसा होता था कि हमारे पास फॉर्मूलाज ऑलरेडी होते थे मैथ्स में, ओके। तो हमारे पास ना एक लेवल होता था क्वेश्चंस का, जैसे कि जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा ना एक्सरसाइज का वो बहुत ही इजी वाला होगा। सो हम पहले इजी वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद ही हम हार्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना। बट हार्ड वाले क्वेश्चन तक पहुंचने से पहले आपको बहुत सारी सीढ़ियां पार करनी पड़ती हैं। आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं, तब जाके आप यू विल बी एबल टू सॉल्व दैट हार्ड वाला क्वेश्चन। सो सेम थिंग रिपीट्स विद द DSA एज वेल, कि आप डायरेक्टली हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने का ट्राई करोगे तो इवेंचुअली यू विल फेल एंड यू विल फील कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है। सो अब मैंने क्या डिसाइड किया है कि मैंने लास्ट ईयर ऑलरेडी कुछ टॉपिक्स सॉल्व कर लिए थे, सो आई एम नॉट गोइंग टू टच दैट टॉपिक्स अनटिल एंड अनलेस मैं वो न्यू टॉपिक्स कंप्लीट नहीं कर लेती। सो न्यू टॉपिक कौन से हैं? बाइनरी ट्रीज, बाइनरी सर्च ट्री, ग्राफ एंड DP। ये 4 टॉपिक्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि मैंने और सारे टॉपिक्स एटलीस्ट 1 टाइम तो कर ही लिए हैं। सो आई कैन just revise the other topics later, but first of all I'm going to complete these 4 topics, and इन 4 topics को करने से पहले I want कि मेरे को रिकर्जन के ऊपर अच्छी पकड़ हो। So that is why ये 4 topics करने से पहले I am going to do recursion questions from the Strivers DSA sheet, क्योंकि लिटरली मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मेरे को लास्ट ईयर भी DSA का कुछ नहीं आता था, बट इवन देन मैंने स्ट्राइवर की शीट फॉलो करी एंड मैंने जितने भी टॉपिक्स करे, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि मैंने कौन कौन से टॉपिक्स करे, मैंने जितने भी टॉपिक्स करे मेरे को बहुत ही अच्छे से समझ आए। सच बता रही हूँ, बहुत ही अच्छे से समझ आए। सो अगर आप स्ट्राइवर की DSA शीट फॉलो कर रहे हो तो गुड, बहुत ही अच्छी है। आई मीन मैं बोलूँगी कि दी बेस्ट शीट है। एंड साथ के साथ मैंने एक बुक भी ऑर्डर करी है। सो जब मेरे पास वो बुक आएगी मैं उसको यूज़ करूँगी। आफ्टर यूजिंग दैट बुक आई विल डेफिनेटली रिकमेंड दैट बुक इफ़ आई फील कि ये बुक काफ़ी अच्छी है मेरे लिए, तो मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी। बट फर्स्टली आई हैव टू रिव्यू दैट बुक बिफोर रिकमेंडिंग टू ऑल ऑफ़ यू। सो येस गाइज, दिस इज अपडेट फ्रॉम माई साइड। सो आज मैं क्या करने वाली हूँ, टुडे आई एम गोइंग टू सॉल्व ऑल द बेसिक रिकर्जन क्वेश्चंस जो कि स्ट्राइवर ने अपनी सबसे पहली बेसिक क्वेश्चंस वाली प्लेलिस्ट बोलूँ या क्या बोलूँ, बेसिक क्वेश्चन वाला जो सेक्शन है ना उसमें दिए हुए हैं। तो उसमें से ही मैं बेसिक रिकर्जन वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगी फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड फिर कल से मैं बिल्कुल उसकी रिकर्जन का सेक्शन फुल्ली ईजी, मीडियम, हार्ड वो वाला फॉलो करूँगी। वैसे तो मैंने उसके ऑलरेडी नोट्स भी बना रखे हैं, बट
क्योंकि आप इतना टाइम अगर DSA नहीं करते तो बहुत सारी चीज़ें आपके माइंड से चली जाती हैं. सो दैट इज़ वाई एक तरह से मैं रिवाइज़ कर रही हूँ रिकर्जन का टॉपिक, बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार अगर मैंने फिर से एरेज स्टार्ट कर दी, बाइनरी सर्च स्टार्ट कर दी, लिंक लिस्ट, स्टैक एंड क्यू, मतलब बेनिफिशियल तो होगा मेरे लिए बट मोस्टली वो मेरे लिए टाइम वेस्टिंग होगा. सो मैं उसको अभी ना करके बाद में करना ज़्यादा प्रेफर करूँगी. बट फर्स्टली आई वॉन्ट टू गिव प्रायोरिटी टू दैट टॉपिक्स दैट आई हैव नेवर टच्ड. सो दिस इज़ अपडेट फ्रॉम माई साइड. So yeah guys, bye bye. Like the video if you really like it, and I will upload the next episode in 1 or 2 days. And also I'm going to do live stream as well, क्योंकि मैंने लास्ट लाइव स्ट्रीम जो करी थी मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने सारे लोग मेरे से क्वेश्चन पूछेंगे. सो बट आई वॉज वेरी हैप्पी. सो या बाय बाय.